आपको लगता है रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहा है? सैफ भाई आप बताइए ना, आपको आपके धर्म को मानने पर पाबंदी लगाई गई है क्या? सुनिए, मैं बता रहा हूं हिमांशु, जब ये आपने सवाल पूछा तो आपने ये देखा कि कितने दंगे रिकॉर्ड हुए। पिछले 30 साल में सबसे बड़ा दंगा दिल्ली में अभी हुआ है, और जो दंगा कराने वाले थे, जो एक्शन उठाना चाहते थे जज को, रातों रात जो है ट्रांसफर कर दिया गया, और जिसने करवाए थे उसको Y+ सिक्योरिटी दे दी गई। तो स्पष्ट, तो आप स्पष्ट ये बोल दीजिए ना कि ओवैसी साहब जो डर दिखा रहे हैं वो डर सही है, इतना बोल दीजिए। नहीं है, बाकी मेहमानों से मैं बात करता हूं, है ना? ठीक है, वो डर जो अवस्थी साहब डर दिखा रहे हैं वो ठीक है, जो ओवैसी साहब। हिमांशु मुझे मौका दीजिए। नहीं, मैंने आपको सुना, आपकी बात रखी। अब आपने अपनी जो बात रखी है उसका जवाब लीजिए, क्योंकि मेरे पास जो टाइम रहता है लिमिटेड रहता है। अवस्थी जी, मैं पहली बात तो सैफ खान की, सैफ खान भैया, सैफ खान बहुत बोल चुके हो ना अब यार। एक मिनट 60 साल से बोल रहे हो, कैलकुलेट कर लेना, टाइम आपको प्रॉपर दिया मैंने, आपकी बात रखी, अब उसका जवाब ले लीजिए, बाकी मेहमानों को भी इन्वॉल्व करना है मेरे को। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलती है। इनके इंडियन नेशनल कांग्रेस के कर्नाटक के कांग्रेस के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष और इस समय के नेता, उन्होंने सैफ भाई आपकी बात हुई, जरा सुनिए तो, सुनिए सैफ भाई, सुन लीजिए सैफ भाई, सुनिए। बीजेपी के पास भी आऊंगा, कुरैशी जी के पास भी आऊंगा, सुन लीजिए। इनको कोई असर नहीं पड़ने वाला, मैं दर्शकों नहीं, शांत हो गया वो। हिंदू शब्द का अर्थ इतना गंदा है, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष उस समय के कर्नाटक के और इस समय मंत्री, कि मैं वो आपको बता भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। ये है कांग्रेस की हकीकत। कहें तो मैं लंबी चौड़ी लिस्ट बता दूंगा। पहली बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए। सैफ भाई, हिम्मत है आपकी? सैफ भाई पहले सुनिए ना, आप अपनी पार्टी को डिफेंड करिए, जो कांग्रेस को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया उसका जवाब आप देंगे नहीं, शायद आप उसका जवाब देंगे नहीं। मैं तो मानने को तैयार ही नहीं हूं कि हिंदू एक धर्म। अच्छा, वो शायद नहीं सुनना चाहते सैफ भाई, नहीं सुनना चाहते। अब इनके लिए हिंदू एक धर्म भी नहीं है, हिंदू धर्म भी नहीं है। तो सुन लीजिए, खड़गे जी ने कहा, सनातन मानते हो ना, तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर मोदी की सरकार आ गई तो सनातन की सरकार आ जाएगी, हमको सनातन को खत्म करना है। अब वो सुनिए ना, अब अवस्थी जी सुनिए, वो शायद इधर उधर ले जाएंगे। मुझे ये आपसे जानना है कि एक तो बोगस वोटर्स का मुद्दा जो वहां पर उठाया जा रहा था, जो वहां पर फिरोज खान की तरफ से भी उठाया गया था, माधवीलता की तरफ से भी उठाया गया था, 5,41,000 वोट अब हट चुके हैं, है ना? अब हालांकि इसमें यह जरूर कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हैदराबाद से चले गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डबल वोट था, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है। एक ये मुद्दा, और दूसरा मुद्दा ये कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव इस वक्त ओवैसी बंधु हो रहे हैं। हिमांशु जी, बात बड़ी साफ सी है। ओवैसी बंधु तो हमेशा ही बहुत अग्रेसिव रहते हैं, गले की नसें तन जाती हैं जब वो बोलते हैं तो। और जहां तक लोकतंत्र की पहली शर्त है कि मतदाता लिस्ट, मतदाता सूची बिल्कुल परफेक्ट हो। एक भी व्यक्ति अगर गलत तरीके से वोट डालता है तो वो लोकतंत्र पे एक बड़ा कलंक है। और इसी कारण से आज कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि एक भी मिसमैच नहीं हुआ है, ईवीएम और वीवीपैट की जहां भी गिनती हुई है वहां पर एक भी जगह मिसमैच नहीं हुआ है। इसलिए बात हिमांशु जी बड़ी साफ है कि यहां पर गलत बोल करके, भरमा करके, फेक एक नैरेटिव क्रिएट करके वोट लेने की कोशिश की जाती रही है, और वो उसमें कभी कभी सफल भी हो जाते हैं। लेकिन अब जब सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इनको लोकतंत्र खतरे में दिखता है, संविधान खतरे में दिखता है। इनके पास सत्ता रहे, मलाइयां खाते रहे, इनकी जो संपत्ति है वो दिनों दिन बढ़ती रहे, तो कुछ बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी, आम मुसलमान क्या है ये बताइए मुझे। अच्छा। वो तो पंक्चर का पंक्चर लगा रहा है, वो तो बढ़ईगिरी की बढ़ईगिरी कर रहा है, उसको क्या मिला ये बताएं आज तक 60 साल में। अच्छा, ये पॉइंट बंगाल से भी कुछ लोग जुड़े थे, कुछ लोग मुस्लिम बंधु कुछ जुड़े थे, उनका भी ये कहना है कि जब भी बात की जाती है, एक डर दिखाने की कोशिश की जाती है। आप मुसलमानों के विकास की बात करें, उनके उत्थान की बात करें, उनके लिए क्या करेंगे, ये मुद्दा उठाएंगे तो मुसलमानों को भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कुरैशी भाई, ये जो बात हो रही है कुरैशी जी, ये थोड़ा सा ये बता दीजिए, क्योंकि ये वो बोगस वोटों वाला मुद्दा है, और बार बार ये कहा गया था कि जो ओवैसी साहब जितने भी चुनाव जीते हैं, कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 2.5 लाख, तो इसका असर इन चुनावों पर पड़ेगा। ये बीजेपी का दावा है,
देखिए, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दरअसल दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना, वो सिर्फ उनको जो संघ यूनिवर्सिटी से जो मटेरियल मिल जाता है वही लेके चले आते हैं। अरे जो बात हो रही है वो पूरे तेलंगाना की बात हो रही है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं हो रही। एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है नामपल्ली, जिसमें से करीब 2200-2500 मामले जो हैं वो डेथ के और माइग्रेशन के आए हैं सामने। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आप जाके देखिए लीड कितनी है। लीड तो इतनी जबरदस्त मिलेगी कि मुझे लगता है कि माधवी जो है वो भी बचा पाएंगे, इज्जत भी बचा पाएंगी, भारतीय जनता पार्टी इज्जत बचा पाएगी, कि वो भी एक सवाल है। इसलिए अगर आपको दिल बहलाना है कि भाई देखिए, इंटरप्ट मत करिए। नहीं, आप इज्जत कैसे कह रहे हैं? नहीं, दानिश कुरैशी, ये इज्जत का मसला क्या है इसमें? इसमें इज्जत कहां से आती है बीच में? मुझे लगता है जमानत आपको, अरे इज्जत कहां से आती है बीच में? माधवी लता की इज्जत के बारे में आपने कैसे बोला? मैं हिमांशु में दानिश कुरैशी वो ये बोल रहे हैं कि जमानत शब्द आप इस्तेमाल कर सकते थे, आपने शब्द गलत इस्तेमाल किया है। इज्जत कहा इन्होंने? माफी मांगो, इसी समय माफी मांगो। अभी आपने इज्जत कहा कि माधवी लता अपनी इज्जत भी नहीं बचा पाएंगी। प्रधानमंत्री जी की इज्जत नहीं, सबसे पहले आपकी जुबान से जो शब्द निकला था इज्जत, उसमें यह कहा था कि आप जमानत शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे। अरे हम सुनिए, देखिए, मैंने कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई हर पार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया है। मैंने ये सुनिए आप चला लीजिए, रिप्ले चला लीजिए। नहीं, लेकिन तुरंत उसके बाद उन्होंने कहा बीजेपी की इज्जत। पहले माधवी लता की, आप पहले माधवी लता, उसके बाद बीजेपी इज्जत भी नहीं बचा पाएंगे। आपने ये कैसे कहा कि माधवी लता अपनी इज्जत भी नहीं बचा पाएंगे? इनके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए नहीं, आपने ये कैसे कहा, ये मुझे बताइए। यही बनता है ये दानिश कुरैशी जी, एक बात, क्या यही एक वजह है कि एआईएमआईएम के नेता जब कुछ बयान देते हैं तो वो बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं उन्हें नहीं पता होता, चाहे वो ओवैसी साहब हो या फिर आप हो? क्योंकि यही मुद्दा तो यहां पर उठाया जा रहा है कि आपको जमानत शब्द का इस्तेमाल करते, ठीक है, अंतर मन में यही है, इसीलिए दिन भर दिमाग में यही करते हैं, इसीलिए आप अंतर्यामी हैं। मेरे मन में क्या है, आप अंतर्यामी हैं, आपको पता चल गया मन से। आपने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, ये सभ्य समाज में नहीं लेकर के जा सकती है। आप किसी महिला की इज्जत के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिए। आप बोलते समय इस बात की संवेदना को नहीं, यही तो थ्रेटन करने का प्रयास कर रहे हैं। कुरैशी जी, यही तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो लग जाते हैं, जिनसे तकलीफ होती है, जिनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और यही एआईएमआईएम में है। भारतीय जनता पार्टी की इज्जत की बात कर रहा हूं। अगर उनसे आपत्ति है उनको तो ठीक है, हम आपत्ति वापस दे देंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का दांव अगर इसी चीजों पर है, और अगर वो जो मुद्दों की बात कर रहे हैं, अगर मस्जिदों को निशाना बनाने की बात, आप बताइए। अरे मस्जिदों को निशाना, अब मेरे को एक बात बताइए, मैं अगर ऐसे कर रहा हूं, ये मेरा निशाना किस तरफ है? आप उधर देखिए तो क्या है। अच्छा, एक मिनट, आपने वो पूरा वीडियो देखा है? आपने वो पूरा वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके साइड में चल रहा है, आप एक बार देखिए। जहां पर वो वीडियो चल रहा है, वो वीडियो आप सामने देखेंगे खाली रोड है, लेकिन जब कैमरा यूं घूमा, ये कैमरा यूं घूमा, अब जैसे अभी मैं यहां पर इशारा कर रहा हूं, कैमरे का एंगल क्या दिखाएगा? चलिए, ये बीजेपी की तरफ से तर्क दिए गए, ये बीजेपी की तरफ से तर्क दिए गए। सेब भाई थोड़ा सीधा हो जाइए। हाँ, कैमरा चला हो गया। घुमा दिया आपने। हिमांशु जी 10 सेकंड जवाब। हाँ 10 सेकंड हिमांशु। ठीक है, 10 सेकंड के बाद अवस्थी जी, फिर राकेश जी, फिर सेब भाई। हाँ जी, देखिए, जो माधवी लता का जो वीडियोग्राफर है, उस वीडियोग्राफर ने ये वीडियो बनाई है, किसी व्यक्ति ने और नहीं बनाई है। इतनी नजदीक से वो वीडियो बन रहा है कि करीब जो माधवी लता खड़ी है, और उसके बगल में ही है उनका वीडियोग्राफर है जिसने भी वीडियोग्राफी की है। और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से उसने तीर चलाया, और तीर चला के मस्जिद के मीनारे पे निशाना बनाया। अब आप बताइए, क्या ये मुसलमान? अच्छा, वो निशाना भी बन गया। अब आप वो कह रहे हो कैमरा घूमा तो ऐसे में निशाना भी बन गया? कैमरा घूमा, निशाना ही बन गया। राकेश त्रिपाठी जी बताइए। राकेश त्रिपाठी जी बोल रहे कैमरा घूमा और सीधे मस्जिद की मीनार पे निशाना। देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कह कहूं, मिस्टर दानिश कुरैशी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, स्पष्ट तौर पर कहा कि माधवी लता अपनी इज्जत नहीं बचा पाएंगी, ये खुले चैनल से सार्वजनिक तौर पर ये धमकी देने जैसा है।
नहीं, हालांकि तुरंत उन्होंने बोला अगर इससे आपत्ति है तो मैं यहाँ पर हम इसके खिलाफ कंप्लेंट दाखिल करेंगे। ये दानिश कुरैशी या तो यही सार्वजनिक तौर से क्षमा याचना कर ले, वरना नहीं, इन्होंने बोला कि अगर उससे आपत्ति वो शब्द वापस लेते हैं, उन्होंने बोल दिया था तुरंत। हालांकि वो ये कह रहे थे कि बीजेपी की इज्जत, बीजेपी की इज्जत। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए। अच्छा ठीक है, नहीं उन्होंने उस बात को तुरंत मान लिया, वो क्लिप में भेज दूंगा। लेकिन राकेश जी ये बताइए, अब वो तीर का निशाना बोल रहे हैं कि माधवी लता के कैमरामैन ने ये बनाया है।